हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। गाइस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 69 शिक्षक भर्ती को लेकर क्या स्थितियाँ बन रही हैं उसको, और साथ ही साथ गाइस यूपी के अंतर्गत विभिन्न वैकेंसीज से रिलेटेड डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपके विभिन्न पदों से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्स है। सो गाइस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। गाइस यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती की बात करें तो अभी भी ये क्लियर नहीं है कि 31,661 पदों पे किस तरह से यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। और गाइस यहाँ पे ये भी बात हो रही है कि जो शिक्षा मित्र पास आउट करे थे बाद में, जिनकी संख्या बताई जा रही थी तकरीबन 240, उनको किस तरह से सम्मिलित किया जाएगा वो भी मैटर है गाइस अभी, क्योंकि इसको लेकर शिक्षा मंत्री के द्वारा सीधे कहा गया था कि उन्हें मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। तो गाइस काफ़ी सारी चीज़ें हैं 31,661 की लिस्ट में, जिसके अंतर्गत NC यहाँ पे गाइस जो आपका MRC का मुद्दा था, जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग की जो यहाँ पे बात सामने आई थी, उसको लेकर भी क्लियरेंस अभी प्रोवाइड कराना है सरकार को। इस स्थिति में अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि 31,661 का लिस्ट किस तरह से जारी किया जाएगा। तो गाइस जहाँ तक है आज इवनिंग तक में आपको डिटेल्स शायद मिल जाए कि 31,661 की लिस्ट किस तरह से जारी होगी, क्योंकि अभी तक सरकारी महकमे ने कुछ नहीं बताया है कि यहाँ पे क्या डिसीजन लिया जा रहा है 31,661 पदों को लेकर। वहीं गाइस सुप्रीम कोर्ट में जो आपका एक यहाँ पे एप्लीकेशन डाला गया था सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, उसे खारिज कर दिया गया है। और गाइज इसका कारण ये बताया गया है कि ये मैटर जो है पहले से ही इसका ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। तो गाइज ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो आपके फाइलिंग का प्रोसेस था उस प्रोसीजर में गड़बड़ी थी, और उस प्रोसीजर में गड़बड़ी होने की वजह से ये आपका केस जो मेंशन कराने की कोशिश की गई थी उसे यहाँ पे खारिज कर दिया गया है। तो फाइनली गाइज एक केस यहाँ पे आपका सुप्रीम कोर्ट से ये मेंशन कराने की कोशिश की गई थी वो खारिज हो गया, लेकिन 29 तारीख को एक काफ़ी अहम सुनवाई है आपके 69 शिक्षक भर्ती को लेकर ही, और ये काफ़ी अहम रहने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आता है इस मैटर पे। वहीं गाइज शिक्षा मित्रों के द्वारा यहाँ पे अपनी आवाज़ उठाई जा रही है। ये वो शिक्षा मित्र है गाइज जिन्होंने शिक्षा मित्र का कॉलम भरा था, लेकिन उसका वेटेज उन्हें नहीं मिल पाया है। तो गाइज यहाँ पे परिषदीय स्कूलों में 69 सहायक अध्यापक भर्ती में जिला आवंटन में विशिष्ट BTC अभ्यर्थियों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने प्रशिक्षण योग्यता विशिष्ट BTC के कॉलम 5 को ही भरा और कार्यरत शिक्षा मित्र का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसके बाद भी उन्हें भारांक लाभ नहीं दिया गया। बेसिक शिक्षा परिषद अब 31,661 पदों के लिए नए सिरे से जिला आवंटन शुरू करने यहाँ पे सूची जारी करेगा। इसमें शामिल करने की मांग की गई है। तो गाइज यहाँ पे इन अभ्यर्थियों के द्वारा नई मेरिट लिस्ट जो होगी उसमें शामिल करने की मांग की गई है कि उन्हें भी इसमें शामिल कर लिया जाए। और गाइज आपके शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा भी गया था कि इन अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा, और फाइनली जब आपकी अलग से मेरिट लिस्ट ही बनाई जा रही है तो संभावना बनती है कि उन्हें शामिल किया जाएगा। और वहीं गाइस यहाँ पे आगे भी डिटेल्स दी गई हैं इससे रिलेटेड कि उन्हें पास आउट होने का मौका तो मिला था, जिसमें कि वो अपनी जगह बना पाए थे 1,46,060 अभ्यर्थियों में, लेकिन फाइनली उनको सिलेक्शन की सूची में जगह नहीं मिली थी। तो गाइज इस तरह से अभी आपका जो 31,661 पदों की मेरिट लिस्ट की बात हो रही है उसको लेकर कन्फ्यूज़न पूरी तरह से बरकरार है कि गाइज इसको किस तरह से जारी किया जाएगा, इसमें कौन से रूल्स और रेगुलेशन फॉलो होंगे। तो गाइज बिल्कुल से चांसेस बन रहे हैं कि आज शाम तक शायद अथॉरिटी के द्वारा ये चीज़ पता चल सके कि ये मेरिट लिस्ट किन आधारों पर जारी की जाएगी। वहीं गाइस बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत ओवरऑल सिचुएशन के बारे में, तो अभी भी इसको लेकर क्लियरेंस नहीं है कि इसमें फाइनली जो पूरी मेरिट लिस्ट थी आपके 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड उस पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और फाइनली सरकार क्या जो एक हफ्ते के अंतर्गत वैकेंसी ये 31,661 पे जो कराना चाह रही है उसके लिए क्या सरकार पूरी तरह से तैयार हो पाएगी, क्या सरकार ये प्रोसीजर कंप्लीट कर पाएगी। तो गाइस अभी तक ये सारी बातें यहाँ पे बिल्कुल ब्लर की हुई हैं। अभी सिचुएशंस को लेकर किसी को भी कोई भी एस्टिमेट नहीं मिल रहा है कि फाइनली होगा 31,000 सीटों पे वैकेंसी कंप्लीट या फिर नहीं। और गए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अभ्यर्थियों के द्वारा आज यहाँ पे एक याचिका डाली जाएगी जिसके तहत ये मांग की जाएगी कोर्ट से कि ऑर्डर जल्दी पब्लिकली हो। तो गाइज अभी भी असमंजस की स्थितियाँ बनी हुई हैं कि फाइनली 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या सीक्वेंस बनने वाले हैं। वहीं गाइज यूपी के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती का नया अध्यादेश जल्द आने वाला है, और प्रदेश के गाइज अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के हालिया पदों को भरने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। शासन ने उच्च शिक्षा निदेशालय से असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती का नया अध्याचन मांगा है, और निदेशालय करीब 15 विषयों में 700 पदों का अध्याचन तैयार कर रहा है। छात्र शिक्षक अनुपात आरक्षण तय करके अधिनियम
यहाँ पे गाइज अध्याचन अगले सप्ताह शासन को भेजा जाएगा। संस्तुति मिलने पर भर्ती निकाली जाएगी। इसी बीच 1303 पदों के अध्याचन में 36 आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है और आरक्षण लागू होने पर उक्त पदों की भर्ती भी निकाली जाएगी। एडेड डिग्री कॉलेज में विभिन्न विषयों में 4500 के लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं और शासन ने निदेशालय को 3900 पदों की भर्ती निकालने के लिए अध्याचन जारी करने की अनुमति दी है और निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा का कहना है कि शासन को अगले सप्ताह द्वितीय चरण का अध्याचन भेजा जाएगा और इसमें 36 आरक्षण लागू होने की उम्मीद है। वहीं गाइज आपको अच्छी खासी वैकेंसी सब यूपी के अंतर्गत दिखना शुरू हो गई हैं, जिसके अंतर्गत बंदी रक्षक समेत टोटल आपके 5805 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू हो रही है। जिसमें यहाँ पे देखें तो पदों का जो विभाजन है, जिसमें 3638 पद जो है वो बंदी रक्षक के पद हैं, 102 कांस्टेबल घुड़सवार हैं और यहाँ पे 2065 फायरमैन के पद है। तो गाइज़ यहाँ पे साइट का लिंक भी दिया गया है और फाइनली अच्छी खासी वैकेंसीज अब दिखना शुरू हो चुकी हैं यूपी के अंतर्गत, जिसका ये पार्ट आपके सामने है। वहीं गाइस पीसीएस की कॉपी मूल्यांकन में बदलाव हो और ये मांग की जा रही है परीक्षा 2018 के परिणाम से असंतुष्ट अभ्यर्थियों के द्वारा। इसमें पीसीएस यानी सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2018 के परिणाम से असंतुष्ट अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर लगातार निशाना साध रहे हैं। आरोप है कि आयोग हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव कर रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर पीसीएस 2018 की कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन की मांग की गई है और हिंदी और अंग्रेजी की कॉपियों का मूल्यांकन संबंधित विषय के विशेषज्ञ से कराने की मांग भी उठाई है और इसके लिए अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं। पीसीएस यहाँ पे गाइस यूपी पीसीएस ने पीसीएस 2018 का अंतिम रिजल्ट 11 सितंबर को जारी किया था और इसमें टॉपर हरियाणा की आई, जबकि परीक्षा में सफल होने वाले करीब 200 अभ्यर्थी दूसरे प्रदेश से थे। वे आयोग की कार्यप्रणाली में बदलाव की मांग कर रहे हैं। साथ ही 36 आरक्षण का लाभ केवल यूपी की महिलाओं को देने की मांग उठाई गई है इसमें। वहीं गाइज आपका जो यूपी पीसीएस 2019 का मेंस है वो हो रहा है, 22 तारीख से ये शुरू हो चुका है, जिसमें गाइज ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो बन रहे हैं सामान्य अध्ययन पे और यहाँ पे यूपी का बोलबाला ज़्यादा है, क्वेश्चंस वहाँ से ज़्यादा है और प्रधानमंत्री की उभरती भूमिका पर यहाँ पे प्रश्न पूछा गया। तो फाइनली का इस पैटर्न चेंज होने के बाद ये दूसरा आपका एग्ज़ाम है पीसीएस के अंतर्गत, जिसमें कि प्रश्नों की श्रृंखला देखने को मिल रही है कि एक अलग तरह से है और कुछ टेंडेंसी ये संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं उस पैटर्न पे है। तो गाइस देखने को भी मिल रहा है और फाइनली जो सेंट्रल लेवल पे जो प्रोफार्मा बनाया जाता है क्वेश्चंस पूछने का, वो आपका स्टेट लेवल पे अर्थात यूपी के अंतर्गत सिंचाई की व्यवस्था क्या चल रही है, यूपी के अंतर्गत कोई प्रोग्राम, उसमें यूपी को यहाँ पे सेंटर में रख के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे से रिलेटेड डिटेल्स भी दी गई हैं और फाइनली ये अभी नए सीक्वेंस गाइज शुरू हुए हैं, जिसमें आपका सेकेंड बार ये एग्ज़ाम बदले हुए पैटर्न पे हो रहा है। तो अभ्यर्थियों को थोड़ी प्रॉब्लम भी झेलनी हो रही है क्योंकि उनके पास में आइडिया नहीं है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे। तो गाइज़ ये था आपका यूपी पीसीएस से रिलेटेड अपडेट्स। और गाइस बात करें 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत, तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है कि इसमें महिलाओं के लिए जो 20% सीटों का रिजर्वेशन है वो इसमें बरकरार रखा गया है। और गाइज़ इसमें ये भी ज़रूरी है कि यहाँ पे महिलाओं को आगे आना चाहिए और ये जो आपका 20% का आपका जो रिज़र्व सीटें हैं इसके लिए आपको खड़े होना होगा और फीमेल्स को गाइज़ यहाँ पे बिल्कुल से बोलना चाहिए कि 20% की जो उनकी सीटें हैं वो उन्हें बिल्कुल से मिलनी चाहिए। उसके लिए एक फिर से जियो ही क्यों न जारी करना हो, जो भी यहाँ पे डिटेल्स है वो क्लियर की जाए। और हालांकि कोर्ट में इससे रिलेटेड केसेस भी चल रहे हैं कि यहाँ पे महिलाओं के लिए 20% सीटें रिज़र्व क्यों नहीं की गई थी। तो फाइनली यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो आई है उसके अंतर्गत जो यहाँ पे एमआरसी मुद्दे पे सरकार के द्वारा काउंटर फाइल किया गया है, उसमें बताया गया है कि फीमेल्स को 20% का जो रिज़र्व कोटा है वो उन्हें दिया गया है। तो गाइस ये काफ़ी अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए और इसके खिलाफ अगर किसी के थ्रू आउट आवाज़ उठाई जाती है तो महिला समूह को एक होना चाहिए और यहाँ पे इस बात के लिए एकजुटता ज़रूरी है कि उनकी 20% जो उनका अधिकार बनता है वो उन्हें मिलना चाहिए। तो गाइज़ ये रहा आज का अपडेट्स। आगे जो भी अपडेट्स होती हैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी। गाइज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।